बोलता है मेरे पास इस कंपनी का शेयर है, कोई खरीदने वाला है क्या? खरीदने वाला अवेलेबल रहता बहुत, एवरी टाइम, एनी टाइम, 24 आवर्स 365 डेज। यहाँ पे तुम सिर्फ हाथ उठाओ, मेरे को शेयर सेल करना, 10 बहुत सारा शेयर होल्डर आके खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम शेयर बेच दो, तो जो बेच के जो पैसा आ गया, जो तुम पैसा लगाया तो वो बेचने से आ गया। मतलब बोलने का मतलब है जो पैसा तुमको यहां से मिलना चाहिए था कंपनी से, कंपनी तो देगा नहीं, रूल यही है कि लेके चला गया वो, वही पैसा तुमको सेकेंडरी मार्केट में बेच के मिल जाएगा। तो बात अच्छा ही है ना, तुमको पैसा मिलने से मतलब है, तुम पब्लिक है, तुमको पैसा यहां से मिले या यहां से मिले, तो तुम सेकेंडरी मार्केट में पैसा ले लिया, जब तक इसमें लगाया था पैसा तब तक इंटरेस्ट मिल रहा था, जिस दिन छोड़ के जाना था यहाँ पे बेच के छोड़ के चले गए। तुम यहाँ पे जिस पब्लिक को बेचा वो पब्लिक को अब इंटरेस्ट कंपनी यहाँ से देगा। समझेगा बात में? कंपनी तो इंटरेस्ट, तुम पैसा लगा, तुमको इंटरेस्ट दे रहा था, अब तुम वो शेयर किसी और को बेच दिया तो कंपनी किसी और को अब से इंटरेस्ट देना शुरू कर देगा, वो किसी और को बेचेगा फिर उसको देगा कंपनी। बोलने का मतलब है कंपनी लाइफ टाइम इंटरेस्ट देता ही रहता है, और पब्लिक अपना जब जितना दिन इंटरेस्ट कमाना कमा लिया, तुमको और दूसरा अच्छा कंपनी में जाना तो सेकेंडरी मार्केट में बेच के चला जाओ। इसलिए शेयर्स को बनाया गया, शेयर्स को इसलिए बनाया गया ना कि सेकेंडरी मार्केट में हम लोग आपस में एक दूसरे को शेयर सेल कर पाए, पब्लिक टू पब्लिक। अगर शेयर नहीं होता ना तो आपस में शेयर सेल नहीं होता, तो जो पब्लिक कंपनी में पैसा लगाया वो पब्लिक उस कंपनी से पैसा ले लेता है, और कंपनी से पैसा ले लेता तो कंपनी का पूंजी कैपिटल ही खत्म हो जाता, कंपनी बंद हो जाता। तो इसका फायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स? का फायदा ये हुआ कि कंपनी एक बार पैसा लेके शेयर दे दिया, ठीक है, और कंपनी वो पैसा कभी वापस नहीं करेगा, मतलब कंपनी का कैपिटल लाइफ टाइम के लिए बन गया। समझ गए? तो और तुमको पैसा अगर चाहिए तो सेकेंडरी मार्केट में ले लो, तो सब कोई फायदा है इसमें। कंपनी को पैसा वापस नहीं करना पड़ता है, लाइफ टाइम इंटरेस्ट देना पड़ता है, पब्लिक को जब भी पैसा चाहिए शेयर मार्केट में बेच के ले लेगा, और इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक शेयर अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो ये है शेयर्स और शेयर होल्डर। हम ये सब चीज 11 में बता दिया था बट जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए आज बताना पड़ेगा ताकि उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो शेयर्स और शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज का वीडियो ना एक बार नहीं 50 बार देखना, डाउनलोड कर लेना, 1000 बार देखते रखना। आज वाला वीडियो तुम जितना ज्यादा देखेगा पार्ट बी में बैलेंस शीट में, तुम उतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो जाएगा, मेरा पर्सनल एश्योरेंस और गारंटी है। ओके, तो समझ में आ गया? ये जो पैसा लगा हुआ शेयर कैपिटल, ये 3 जन मिलके लगा हुआ। यहाँ पे हम बार बार बोला प्रोमोटर, तो समझ गया, प्रोमोटर का मतलब बिजनेस का ओनर जो खुद कंपनी को बनाया, वो लोग 50% पैसा लगाता है, और बचा हुआ 50% इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब ये लोग पब्लिक है। ये लोग पब्लिक है, 2 टाइप का पब्लिक होता है, इक्विटी और एक प्रेफरेंस वाला। तो ये पब्लिक का पैसा और ये कंपनी का मालिक ओनर का खुद का पैसा है। तो ये तीनों पैसा मिलके कंपनी का पास कैपिटल आता है, और उसके बाद ये कंपनी स्टार्ट होता है और ट्रांजेक्शन करना शुरू करता है। कैपिटल आएगा तभी तो बिजनेस करेगा, तो कैपिटल तीनों मिलके दे दिया और ये बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम को, ए और बी को ज्वाइंटली एक साथ हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स के बारे में समझ में आ गया। अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट डू मीन। बच्चा ये सब शेयर फिर से बोला, शेयर होल्डर इज एन इंडिविजुअल or institution that legally owns one or more shares of stock in a private or public corporation. Okay, shareholder may be referred as member or owners of a company. shareholder को कंपनी का मेंबर या ओनर्स भी बोला जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया, शेयर परचेस कर लिया वहां का, तो ओनर बन गया एक तरह से। ओके, अभी आ जाना हम लोग शेयर होल्डर्स फंड के बारे में। देखो हम लोग पहला वर्ड सीखा था इक्विटी, उसके बाद हम लोग वर्ड मीनिंग क्या है, शेयर होल्डर्स का मीनिंग क्या होता है, शेयर्स के बारे में समझ लिए। अभी हम लोग आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड। देखो शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है। द शेयर होल्डर फंड इन अ कंपनी बैलेंस शीट इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटीज। बोल रहा है कि एसेट्स लाइबिलिटीज से जितना ज्यादा होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो बैलेंस आएगा 20 - 50, वही कहलाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड 2 टाइप का होता है, हम लोग बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये दोनों को मिला करके जो बचेगा उसको शेयर होल्डर्स फंड बोला जाता है। यानी कि शेयर होल्डर्स फंड में 2 होता है, इस तीनों का मिलाया हुआ कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर? अभी थोड़ा डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या है। तो अब शेयर कैपिटल का डेफिनेशन दे रहा है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। देखो शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है यहाँ पे, द पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी, द पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू शेयर्स। अभी बोले थे ना कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर में डिवाइड होता है, इक्वल प्राइस ऑफ शेयर में डिवाइड होता है।
तो द पार्ट ऑफ कंपनी विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल का डेफिनेशन क्या दिया, द पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू शेयर्स दैट कम्स फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल समझ गया ना, द पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैज टू बी इश्यूड इन द मार्केट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। क्लियर ना, तो शेयर कैपिटल का एक पार्ट होता है जो शेयर में डिवाइड होता है, कैपिटल। ओके, कैपिटल अगर शेयर में डिवाइड है तो उसको हम लोग बोलेगा शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल शेयर में डिवाइड नहीं होता, वो अमाउंट में रहता है। क्या होता है, पार्टनरशिप में भी जनरली शेयर कैपिटल में डिवाइड अमाउंट में होता है, शेयर में नहीं होता है। बट बड़ा बड़ा कंपनी का जो कैपिटल होता है वो शेयर में होता है, अमाउंट में नहीं होता। किस में होता है, शेयर में। जब भी बोलेगा ना इस कंपनी का कैपिटल कितना है, तो अमाउंट में नहीं बोलेगा, वो शेयर में बोलेगा। कैसे बोलेगा इस कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब बता रहा है कि उस कंपनी का कैपिटल है 10 करोड़, बट 10 करोड़ अमाउंट में घुमा के बोल रहा है। वो बोल रहा है इस कंपनी का कैपिटल है 1 करोड़ ऑफ ₹10 ईच, मतलब 1 करोड़ पीस, 1 करोड़ उस कैपिटल को 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 करोड़ पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक एक पार्ट का प्राइस कितना, 10 रुपीस। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया, 1 करोड़ इंटू 10, उस कंपनी का कैपिटल है 10 करोड़। वीडियो को ध्यान से सुनते रहना। ओके, फिर से बोला लाइबिलिटीज, एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट्स से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे और जो बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि ये। अभी लाइबिलिटीज को हटा के एसेट्स से लाइबिलिटीज को माइनस कर दो, जो बच गया वो कहलाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल का भी डेफिनेशन दे दिया। 2 टाइप का शेयर होता है, अब आ जा रहा है यहाँ पे। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब समझो मीनिंग क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, पहले स्टार्टिंग में बोले थे हम कि कंपनी का जो कैपिटल होता है, कंपनी का टोटल कैपिटल, उसमें 3 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला तो खुद प्रोमोटर का, दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर का। जो इक्विटी शेयर खरीदता है वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएगा, जो प्रीफरेंस शेयर खरीदेगा उसको प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहलाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या होता है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर में। ठीक है, हम डिफरेंस तुम लोग को दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। देखो इक्विटी शेयर होल्डर जो होता है ना, पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बारे में बात करें। प्रीफरेंस शेयर होल्डर होता है, इसमें पब्लिक का पैसा इन्वेस्टेड होता है ना। हम लोग जैसा पब्लिक, तुम्हारे जैसा पब्लिक, आम आदमी जिसको हम लोग बोलते हैं, उन लोग अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो हम लोग ऑनलाइन जाकर के कोई भी कंपनी का शेयर परचेस कर सकते हैं। बट हम लोग जो शेयर परचेस करते हैं वो कौन सा शेयर परचेस करते हैं, प्रीफरेंस शेयर परचेस करते हैं। ओके, हम लोग प्रीफरेंस शेयर परचेस किए, समझ में आ गया। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है ना, प्रीफरेंस शेयर में एक फिक्स्ड रेट में तुमको इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें रेट फिक्स्ड होता है, रेट फिक्स्ड होता है। इसमें प्रीफरेंस शेयर पब्लिक खरीदता है। इसका फायदा क्या होता है ना, कि पब्लिक एक कंपनी में पैसा लगाया, उस पब्लिक को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल मिलेगा। मान लो कि सपोज हम 20, मान लो तुम 1 लाख रुपया कोई कंपनी में लगाया, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। हर साल तुमको उस कंपनी से 20,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। चाहे वो कंपनी लॉस में जाए, या कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करे, या कम प्रॉफिट करे, या एकदम लॉस में चले जाए, तुमको 100% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो पब्लिक लोग को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें रिस्क क्या होता है, 0 होता है या बहुत कम होता है, 0 होता है या बहुत कम रिस्क होता है। हम लोग जैसा, तुम लोग जैसा पब्लिक, हम लोग सुनते हैं ना कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना जुआ होता है, नहीं करना चाहिए। हम लोग समझते नहीं, इसलिए ऐसा बात बोलते हैं। शेयर मार्केट में बहुत तरह का शेयर होता है, हर जगह जुआ नहीं होता। यहाँ पे तो बिल्कुल जुआ नहीं है। तुम अगर प्रीफरेंस शेयर खरीदो तो क्या खराब है, तुमको 1 लाख रुपया लगाया, हर साल तुमको सालाना 20,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स्ड मिलेगा। कंपनी लॉस में भी चला जाएगा ना, फिर भी उसको कहीं से भी लाके 20,000 तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर। प्रीफरेंस वर्ड यूज हुआ यहाँ पे। प्रीफरेंस का मतलब क्या, प्रीफर, मतलब यही है ना कि जब भी कंपनी पैसा कमाएगा, क्योंकि तुम्हारा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ, तुम्हारे पैसे से कंपनी पैसा कमा रहा है, और जब भी कंपनी अर्निंग करेगा तो उस कमाया हुआ पैसा से सबसे पहले तुमको इंटरेस्ट देगा, जिसको हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं। तो सबसे जब भी कंपनी अर्निंग्स करता है तो सबसे पहला प्रीफर किसको मिलता है उस अर्निंग में, भाई तुम्हारा पैसा भी तो लगा हुआ है ना, तो उस कमाया हुआ पैसा में तुम्हारा भी हक है। तो सबसे पहले कंपनी किसको पेमेंट करेगा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। नाम ही है प्रीफरेंस, यानी सबसे पहले ये रूल है कंपनीज एक्ट का, सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। पैसा जब कमाता है ना कंपनी, तो सारा पैसा बांटता नहीं है। जैसा मान लो कंपनी 100 रुपया कमाया, तो 100 रुपया में प्रीफरेंस शेयर वाला को 20 रुपया दे देगा। और अगर कंपनी कहीं से लोन वगैरह लेकर रखा तो लोन वाला को भी इंटरेस्ट दे देगा 30 रुपया।
ठीक है, 40 रुपया इक्विटी शेयर होल्डर वाला रख लेगा, और जो 10 रुपया लास्ट में बच जाएगा ना, वो 10 रुपया कंपनी अपना रिजर्व में डाल देगा। नहीं समझे? मान लो कंपनी 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपया में सबसे पहले किसको देगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद किसको देगा? मान लो इसको 20 रुपया किसको दे दिया, जो मार्केट से लोन वगैरह और भी लेकर रखा कंपनी, उसको भी उस 100 रुपया में से दे देगा इंटरेस्ट। तो प्रीफरेंस शेयर को 20 रुपया, इसको 20 रुपया, बचा कितना? 60 रुपीज। इक्विटी शेयर होल्डर को जब सबको बांट के जब खत्म हो जाएगा ना, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पैसा देता है। मान लो इक्विटी को 40 मिला, तो 20 20 40 80 हो गया ना, 100 में से 80 बढ़ गया, और लास्ट का बचा हुआ 20 जो बच गया वो यहाँ रिजर्व में आ जाता है। तो रिजर्व का भी मतलब समझ गया होगा क्या होता है। सारा पैसा बांटने के बाद जो लास्ट में बचेगा वो पैसा रिजर्व में चला जाएगा। ये पूरा कंपनी का पैसा कहलाएगा। ये रिजर्व में कंपनी एवरी ईयर पैसा डालते रहता है। बांटने का जो पैसा बचता है रिजर्व में, बांटने का जो पैसा बचता है रिजर्व में। इससे क्या होता है? कंपनी फाइनेंशियली मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर ना? तो फिर से हम बोल रहे हैं तुम लोग को, तो प्रीफरेंस शेयर कौन परचेस करता है? हम लोग, तुम्हारा जैसा पब्लिक परचेस करता है। और इक्विटी शेयर कौन परचेस करता है? तो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे एक कंपनी, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो बैंक क्या करता है? कोई कंपनी का शेयर परचेस कर लेगा, बट बैंक जो शेयर परचेस करेगा उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें रिस्क होता है। कैसा रिस्क होता है? इसमें रिस्क क्या हम बता दें। देखो, कंपनी अगर प्रॉफिट करे या लॉस करे, प्रीफरेंस शेयर होल्डर वाला को तो पैसा देना ही पड़ेगा। कंपनी प्रॉफिट करेगा तो इक्विटी को भी पैसा देगा। अगर कंपनी लॉस में चला गया ना, तो पैसा देगा नहीं, उल्टा इस जो पैसा लगाया उसमें से काट लेगा। तो इसमें रिस्क है। रिस्क है लेकिन फायदा भी बहुत ज्यादा है। इसमें प्रीफरेंस से ज्यादा फायदा होता है। कहावत है अकाउंट्स में, नो रिस्क नो गेन। तुम रिस्क लोगे तभी तुमको गेन प्रॉफिट मिलेगा। तो इसमें अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाह रहा, तो तुम पब्लिक है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर परचेस कर लिया। और इक्विटी शेयर कौन परचेस करता है? बैंक हो गया, बड़ा बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, छोटा मोटा कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी का इक्विटी शेयर परचेस करता है। ठीक है ना? इसमें नॉर्मल पब्लिक परचेस नहीं करता। इसमें रिस्क बहुत ही हाई होता है। बहुत ही हाई का मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट हो रहा तो करोड़ों में प्रॉफिट मिलेगा, बहुत प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर को भी बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लॉस होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी लॉस हो जाएगा, पॉकेट से पैसा चला जाएगा। और प्रीफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है? लॉस होगा तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इसको पैसा मिलना ही है। इसमें रिस्क नहीं है, इसमें बहुत सारा हाईली रिस्क है। ठीक है ना? जब भी कंपनी पैसा कमाएगा तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा। उसको देके अगर कुछ बचता है तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। उसको देकर के भी बचता है तो फिर प्रोमोटर लोग मिलेगा, और उसके बाद भी अगर बचता है तो रिजर्व में चला जाएगा। तो ये एक सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम है। यही को हम लोग सबको एक साथ बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। बात को समझ रहे हैं ना? तो पब्लिक ये खरीदा, इसमें रिस्क कम है बट इंटरेस्ट फिक्स्ड है। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें पब्लिक, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कम मिलता है इंटरेस्ट का। जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे देगा, लोन रहेगा तो लोन वाला को भी इंटरेस्ट दे दो, सबको देने के बाद अगर बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। बट स्टूडेंट ऐसा कभी मत सोचना कि बस तो बचेगा नहीं, इसका पास बहुत ज्यादा बचता है। मार्केट में लोन जितना पैसा कंपनी कमाता है ना, उसका चुटकी भर इंटरेस्ट लोन में जाता है, उसका चुटकी भर इंटरेस्ट प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जाता है। समझ लो 10% बांटने में चला 90% बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। इसको बहुत पैसा कमाई होता है इन लोग को। ठीक है ना? तो इक्विटी शेयर होल्डर इसको बोलते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, इसको फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलेगा, बट इसका पास कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा। कंपनी में कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा, इसका वोटिंग राइट नहीं होगा। वोटिंग राइट का मतलब ये होता है ना कि कंपनी बीच बीच में बहुत सारा मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, वोट होता है, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर लोग वोट नहीं दे सकता। कंपनी का इंटरनल मैटर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इन्वॉल्व नहीं कर सकता। इसके पास कोई मैनेजमेंट पावर नहीं होगा, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होगा, बिकॉज ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, आम पब्लिक है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, इसके पास ना इन लोगों का तरह ही पावर होता है, प्रोमोटर्स के तरह। ये लोग अगर चाहे तो कंपनी का इंटरनल मैटर में देख सकता है, जा सकता है। इन लोगों का पास भी इसके तरह मैनेजिंग पावर होता है, कंट्रोलिंग पावर होता है। इसके पास राइट है जानने का कंपनी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर लोग पे। ठीक है? इसके पास जब भी कंपनी में कोई मीटिंग होगा, कोई या कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो प्रोमोटर्स अकेला नहीं ले सकता, इक्विटी शेयर होल्डर को साथ में लेकर लेना पड़ता है। वोटिंग होता है, इसके पास वोटिंग राइट होता है, वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर। और याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर का बहुत सारा टाइप्स होता है, प्रीफरेंस शेयर का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। ये आने वाला क्लास में बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होता है, प्रीफरेंस शेयर होता है। वो आने वाला क्लास में बताएंगे, जो कि यहाँ पे था। ठीक है? तो अब डेफिनेशन में हम लोग आ जा रहे हैं। इसको तुम लोग समझ गए अच्छी तरह से? ओके, ठीक है?
तो इक्विटी और प्रीफरेंस भी समझ गया क्या होता है, प्रीफरेंस क्यों नाम पड़ा है, क्यों इक्विटी नाम पड़ा है। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब एक्चुअली में ये लोग भी कंपनी का एक तरह से ओनर ही हो गया, प्रोमोटर्स के तरह। ये लोग कंपनी का हर एक चीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, इंटरनल मेटल में इंस्पेक्शन कर सकता है। ओके ठीक है। तो उसके बाद तो थोड़ा सा डेफिनेशन भी दे दिया हम इक्विटी शेयर होल्डर का, कि इक्विटी शेयर कैपिटल रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ द कंपनीज मनी विच इज रेज्ड इन एक्सचेंज फॉर द शेयर। बोल रहा है कंपनी जिसको शेयर बेच के पैसा लिया था उसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन शेयर, इसको हम लोग कॉमन शेयर भी बोलते हैं इक्विटी शेयर को। क्यों? क्योंकि इसके पास प्रोमोटर्स के तरह पावर होता है, राइट होता है। ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ द कंपनीज मनी, मतलब कंपनी में जो पैसा लगा हुआ 10 करोड़, तो इसमें इसका कितना लगा हुआ 3.5 करोड़। तो कंपनी का जो इसमें कंपनी का जो कैपिटल में जो पैसा लगा हुआ है उस पार्ट को, जो जिसका पास राइट है वोट देने का, जिसके पास राइट है कंट्रोलिंग मैनेजिंग करने का, उसको हम लोग बोलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके समझ में आ गया। और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में बोला, प्रीफरेंस शेयर्स आर शेयर्स हैविंग प्रीफरेंशियल राइट्स टू क्लेम। मतलब प्रीफरेंस शेयर कैपिटल उसको बोलते हैं जिसके पास प्रीफरेंशियल राइट है। प्रीफरेंशियल राइट है का मतलब जब भी कोई कंपनी अर्निंग्स करेगा सबसे पहले इसको फिक्स्ड रेट में पैसा मिल जाएगा, वो फिक्स्ड रेट है उसी से वही मिलेगा, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। ओके अभी हम लोग आ जा रहा है रिजर्व इन सरप्लस में। तो स्टूडेंट रिजर्व इन सरप्लस को समझाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, कैसे समझना है रिजर्व इन सरप्लस। देखो स्टूडेंट्स, मान लो तुम्हारा पेरेंट्स है, तुम्हारा पेरेंट्स पूरा महीना भर पैसा कमाते हैं मेहनत करके, और तुम लोग पे फैमिली पे खर्चा करते हैं, बच्चा का पढ़ाई लिखाई में खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कपड़ा का खर्चा, एंटरटेनमेंट का एक्सपेंसेस सारा करते हैं ना पेरेंट्स। और ये सब करने के बाद पेरेंट्स के पास अगर जो पैसा बच जाता है तो क्या करते हैं पेरेंट्स उसका, पेरेंट्स तो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद बच्चा का पढ़ाई लिखाई में, फैमिली का खाना पीना में, कपड़ा में, टीवी है, टेलीविजन है, एंटरटेनमेंट है, इधर उधर घूमने फिरने, हर तरह का खर्चा कर देते हैं। और उसके बाद जो पैसा बच जाता है पेरेंट्स के हाथ में, तो क्या पेरेंट्स पैसा को क्या खर्चा कर देंगे बिना बात करने? हर कोई चाहता है कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा का फ्यूचर सिक्योर हो, तो कंपनी भी चाहता है कि मेरा कंपनी का फ्यूचर सिक्योर हो। तो पेरेंट्स क्या करता है, उस बचा हुआ पैसा को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जमा करके रिजर्व में रख लेते हैं। बच्चा का नाम में LIC, उसका नाम में हेल्थ इंश्योरेंस, उसका नाम में FD, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो फाइनेंशियली मजबूत हो। उसी तरह जब कंपनी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, इंटरेस्ट का इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया, सबको दे दिया, बांट बांट करके सब प्रोमोटर्स को भी लाभ में से, प्रॉफिट में से दे दिया पैसा, सारा प्रॉफिट नहीं बचता, और लास्ट में जो प्रॉफिट का पैसा बच जाएगा उस पैसा को रिजर्व में डाल देंगे, और इस रिजर्व से कंपनी फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बनता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या है? तो सारा बांटने के बाद जो बच जाता पैसा, उस पैसा को कंपनी वेस्ट नहीं करता, रिजर्व में डाल कर रखता है ताकि फ्यूचर में काम आए, कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उसी को रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग सीखेंगे कि कितना टाइप का रिजर्व एंड सरप्लस होता है। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का भी टाइप्स होता है, वो आने वाला क्लास में हम बताएंगे, और इस पूरा डिटेल्स में इसी डिटेल्स दिया हुआ था। मेरा आज का कोशिश है कि तुम लोगों को समझना इक्विटी क्या है, शेयर होल्डर्स फंड क्या है। तो शेयर कैपिटल में ये 3 का पैसा लगा हुआ है, शेयर कैपिटल में 3 का पैसा लगा हुआ है, और सारा पैसा प्रॉफिट का सारा पैसा बांटने का बाद बचेगा तो रिजर्व में लग जाएगा। तो ये बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड पैसा है रिजर्व में, और ये कैपिटल में इन लोगों का पैसा है। ये दोनों को एक साथ कॉम्बाइंडली हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ये दोनों को एक साथ कॉम्बाइंडली हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। एक बार थोड़ा वीडियो देख ले रहे तो ठीक है। तो इसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड बोलेंगे। ओके अभी देखो रिजर्व का डेफिनेशन दे दे रहे हैं। बोल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मींस प्रॉफिट और फंड केप्ट असाइड। मतलब ऐसा प्रॉफिट और फंड जो असाइड, मतलब केप्ट असाइड का मतलब साइड में रख दिया उसको। ठीक है। इन सेपरेट अकाउंट फॉर द सेम पर्पज। इसको अलग से सारा प्रॉफिट वगैरह बांटने के बाद जो पैसा बच जाता है उसको रिजर्व में साइड में रख दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जानते हैं। और प्रोमोटर्स इक्विटी प्रीफरेंस शेयर का पैसा शेयर कैपिटल में लगा हुआ रहता है, और इन लोगों का प्रॉफिट जब हर साल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का पैसा जब बच जाएगा तो इन लोग में चला जाएगा, रिजर्व में रखा हुआ रहेगा, फ्यूचर के लिए जरूरत पड़ेगा तो अपना हिसाब से यूज करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में रिजर्व का डिटेल्स बता देंगे और लाइबिलिटीज कंप्लीट कर देंगे।
नेक्स्ट वीडियो में अब लाइब्रेरीज कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा, रिजर्व का कितना पार्ट होता है, कितना टाइप्स का रिजर्व होता है उसको डिस्कस करेंगे, लाइब्रेरीज बता देंगे, तो एक साइड कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का। और उसका नेक्स्ट वीडियो में हम एसेट्स बताएंगे, उसके बाद फटाफट चैप्टर, यानी कि और 2 वीडियो आएगा तो बैलेंस शीट कंप्लीट, उसके बाद वाला वीडियो से तुम लोग को हम चैप्टर फटाफट चैप्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को डाउनलोड करना और बार बार देखना, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।